अस्सलामुअलैकुम। नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट ज़ोन में खुशामदीद। आज की ये वीडियो ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कोविड-19 पैंडेमिक की बिना पर होने वाले मुल्क में लॉकडाउन के एजुकेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट की वजह से परेशान हैं। यकीनन ये परेशानी उनके मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात कैंसिल या मनसूख होने की वजह से है। लेकिन आप परेशान हरगिज़ ना होइए। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने आपकी परेशानी को दूर करने के लिए कुछ डिसीजंस लिए हैं। जानने के लिए नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट जोन को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज की इस वीडियो में पहला क्वेश्चन जो एड्रेस किया जाएगा वो है कौन से स्टूडेंट्स को अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जिसको बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने एड्रेस किया है वो ये कि जिन तलबा के इस साल में दहम के इम्तिहान हो चुके हैं उनका क्या फ़ैसला हुआ। इससे अगला सवाल उन साइंस स्टूडेंट्स का है जो अपने प्रैक्टिकल इम्तिहानात के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आखिर वो होंगे या नहीं। जबकि इससे अगला सवाल मैट्रिक में सप्ली वालों का है कि आखिर उनका क्या होगा। यकीनन ये एक नहायत ही अहम सवाल है। इससे अगला सवाल उन स्टूडेंट्स का है जो इंटर पार्ट 2 के तलबा हैं जिन्होंने इस साल पहली बार इम्तिहान देना था कि आखिर उनका क्या होगा। इससे अगला सवाल उन बच्चों का है जिन्होंने इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया था कि आखिर उनका क्या होगा। जबकि इससे अगला सवाल तो इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वह ये कि इंटर सप्ली वालों का आखिर क्या होगा। लेकिन आप परेशान हरगिज़ ना होइए। एबटाबाद बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने स्टूडेंट्स की बहुत सी कन्फ्यूजन्स को दूर किया है। जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट जोन को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आपके इन सारे क्वेश्चंस और इनसे रिलेटेड और बहुत से क्वेश्चंस का आंसर दे रहा है। आइए चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ जिसमें तलबा ने ये पूछा है कि आखिर कौन से तलबा को प्रमोट किया गया है। तो इस सिलसिले में दो कैटेगरीज बनाई गई हैं। एक वो तलबा जिन्होंने इस साल 9th या फर्स्ट ईयर का इम्तिहान देना था और दूसरे वो तलबा जिन्होंने पिछले साल 9th या फर्स्ट ईयर का इम्तिहान दिया था मगर मार्क्स कम होने की वजह से इस साल दोबारा 9th या फर्स्ट ईयर का दाखिला भेजा था। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि इन तलबा को अगली क्लास में कैसे प्रमोट किया गया है। तो ऐसे तलबा अगले साल 10th या सेकेंड ईयर का इम्तिहान देंगे। इस बिना पर उनको 9th या फर्स्ट ईयर में मार्क्स दे दिए जाएंगे। यहाँ ये नोट भी दिया गया है कि इन तलबा के चूँकि पेपर नहीं हुए लिहाजा इनसे अगले साल दाखिला फ़ी या एडमिशन फ़ी नहीं ली जाएगी। अब चलते हैं अपने सवाल नंबर 2 की तरफ जिसमें तलबा ने ये पूछा है कि जिन तलबा के इस साल दहम यानी 10th के इम्तिहान हो चुके थे उनका क्या फ़ैसला हुआ। तो इसका जवाब ये दिया गया है कि जून से तलबा के पेपर्स की मार्किंग होगी। अब 15 सितंबर से बाकायदा रिजल्ट अनाउंस होगा जो कि सब्जेक्ट वाइज होगा। तो यकीनन स्टूडेंट्स आपको इन दो क्वेश्चंस के आंसर जानने के बाद थोड़ी बहुत तसल्ली हुई होगी। तो अगर ये तसल्ली आपको मिली है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि जो तसल्ली आपको हुई है उसी टाइप की रिलैक्सेशन आपके मज़ीद जानने वाले स्टूडेंट्स को भी हो। तो आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ जो कि मुख्तलिफ स्टूडेंट्स ने बोर्ड से पूछे हैं। यहाँ कुछ तलबा का ये सवाल भी था कि आखिर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा या नहीं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एबटाबाद बोर्ड ने ये डिसाइड किया है कि प्रैक्टिकल इम्तिहान नहीं लिया जाएगा। क्लास नहम और दहम में मुतल्लिका मज़मून में मार्क्स की बुनियाद पर इस फार्मूले से मज़ामीन के प्रैक्टिकल के मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे। फार्मूला ये है 50% marks of practical plus obtained marks in that subject divided by total marks in subject multiplied by 50% marks of practical। मिसाल के तौर पर फ़िज़िक्स के प्रैक्टिकल इम्तिहान के 30 नंबर होते हैं तो इनका 50% 15 नंबर बनते हैं। थ्योरी के कुल मार्क्स मैथमेटिक्स के 120 होते हैं। अगर एक तालिब इल्म बोर्ड में इस मजमून में 120 में से 100 नंबर लेता है तो इसके प्रैक्टिकल मार्क्स कुछ यूँ होंगे 15 + 100 डिवाइडेड बाई 120 मल्टीप्लाई बाय 15 जिसकी बेबना पर उसके 27 या 28 मार्क्स बनते हैं। यानी फ़िज़िक्स में बच्चे को 27 या 28 नंबर प्रैक्टिकल में लिए जाएंगे। बाकी मज़ामीन के भी यूं ही कैलकुलेट होंगे। अगला सवाल मैट्रिक सप्ली वालों का है कि आखिर उनका क्या होगा। ऐसे तलबा जिनकी 1, 2 या 3 सप्लियाँ हैं वो पास कर दिए जाएंगे। उनको पास करने का तरीका ये होगा
अगर नहम में सप्ली है तो नहम में बाकी मज़ामीन के मार्क्स को जमा करें और मज़ामीन की तादाद पे तकसीम करें तो एवरेज मार्क्स हासिल हो जाएंगे। फार्मूला ये होगा, सम ऑफ मार्क्स इन सब्जेक्ट्स अदर देन सप्ली सब्जेक्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पास सब्जेक्ट्स। इस तरह जो एवरेज नंबर होंगे वो फेल मज़ामीन में लग जाएंगे और पास कर दिया जाएगा। यहाँ ये भी बताया गया है कि अगर कोई बच्चा सिर्फ दहम में सप्ली वाला था तो उसके लिए भी यही फार्मूला होगा, और अगर किसी की नहम दहम दोनों में सप्लियाँ थी तो भी यही फार्मूला यूज़ किया जाएगा। जिन तलबा का पास होने का आखिरी चांस था उनको भी इसी के तहत पास कर दिया जाएगा। सवाल नंबर 4 इंटर पार्ट 2 के तलबा का है जिन्होंने इस साल पहली बार इम्तिहान लेना था कि आखिर उनका क्या होगा। इन तलबा को 3% इजाफी नंबर देकर पास किया गया है। ऐसे तलबा को सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। रिजल्ट कार्ड पे सिर्फ कुल मार्क्स का ऑप्शन होगा। तहम रिजल्ट कार्ड का हतमी फैसला होना अभी बाकी है। हो सकता है कि सब्जेक्ट वाइज मार्क्स के लिए कोई इंतज़ाम हो जाए, तहम अभी तक इसका फैसला यही है कि कुल हासिल करदा मार्क्स का 3% इजाफी देना है। तो हर मजमून के इनफरादी मार्क्स का रिजल्ट कार्ड पर होना नहीं लाजिम। फॉर्मूला ये होगा, 2 multiplied by obtained marks in part 1 plus obtained marks in part 1 multiplied by 0.03। वाज़े रहे कि हतमी फैसला बोर्ड खुद जारी करेगा। यहाँ बच्चों ने ये भी पूछा है कि आखिर उनके प्रैक्टिकल्स का क्या होगा, लिहाजा प्रैक्टिकल्स नहीं होंगे और पार्ट 1 थ्योरी मज़ामीन की बुनियाद पर प्रैक्टिकल में मार्क्स दे दिए जाएंगे। ताहम हर प्रैक्टिकल मज़मून के 50% नंबर सबको मिलेंगे, बाकी 50% थ्योरी बेस्ड कैलकुलेट होंगे और पार्ट 1 के थ्योरी मार्क्स को बुनियाद बनाया जाएगा। ये 50% नंबर फिज़िक्स बायो केमिस्ट्री में 15 जबकि कंप्यूटर में 25 बनते हैं। मिसाल के तौर पर फिज़िक्स में प्रैक्टिकल के कुछ 30 नंबर होते हैं और थ्योरी पार्ट 1 में कुल 85 मार्क्स होते हैं। अगर एक बच्चे के थ्योरी में 85 में से 75 नंबर हैं तो उसके प्रैक्टिकल में मार्क्स कुछ यूँ लगेंगे। 50% marks of practical plus obtained marks in subjects divided by total marks in that subjects multiplied by 50% marks of practical in that subjects। यूँ उसके कुछ मार्क्स 28 मार्क्स बच जाएंगे, यानी फिज़िक्स केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में 30 में से 28 नंबर होंगे। बाकी मज़ामीन के मार्क्स भी इसी तरह निकाले जा सकते हैं। सवाल नंबर 5 उन स्टूडेंट्स का है जिन्होंने इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया था। इस सिलसिले में 4 इम्प्रूवमेंट कैटेगरीज बनाई गई हैं। इम्प्रूवमेंट कैटेगरी नंबर 1 में ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ पार्ट 2 इम्प्रूव कर रहे थे, उनको पार्ट 1 के मसावी नंबर पार्ट 2 में मिलेंगे। प्रैक्टिकल के सबका मार्क्स वही रहेंगे। दिए गए फार्मूले के मुताबिक उनके मार्क्स कैलकुलेट होंगे। मिसाल के तौर पर किसी बच्चे के पार्ट 1 मार्क्स 400 थे और उसके प्रैक्टिकल में मार्क्स 60 थे, तो उसके मार्क्स ये होंगे 400 × 2 + 60 = 860 मार्क्स। इम्प्रूवमेंट कैटेगरी 2 ऐसे बच्चों की है जो पार्ट 1 इम्प्रूव कर रहे थे। ऐसे बच्चों को पार्ट 2 के मसावी नंबर मिलेंगे जबकि प्रैक्टिकल मार्क्स वही रहेंगे। यूँ फार्मूला ये होगा, ऑब्टेन मार्क्स = 2 × मार्क्स इन पार्ट 2 + प्रीवियस मार्क्स इन प्रैक्टिकल्स। इम्प्रूवमेंट कैटेगरी नंबर 3 ऐसे बच्चों की है जो कुछ मज़ामीन रिपीट कर रहे थे। ऐसे बच्चों के मुतालिका सब्जेक्ट में दोनों साल के मार्क्स को देखा जाएगा और जिस साल में ज़्यादा नंबर होंगे उनको 2 से ज़रब देकर इस सब्जेक्ट के कुल मार्क्स बन जाएंगे, जबकि प्रैक्टिकल मार्क्स वही रहेंगे जो पहले थे। फ़र्ज़ करें एक बच्चे ने फ़िज़िक्स को इम्प्रूव किया और उसके पार्ट 1 में मार्क्स 40 जबकि पार्ट 2 में 75 थे, तो ऐसे बच्चे को पार्ट 1 में भी 75 नंबर दे दिए जाएंगे, यानी फ़िज़िक्स में बच्चे के मार्क्स जो पहले 115 बन रहे थे अब बढ़कर 150 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ ये नोट दिया गया है कि इस्लामियात और मुताला पाकिस्तान को पैरेलल रखा जाएगा, यानी अगर किसी ने मुताला इम्प्रूव की तो उसको इस्लामियात की बुनियाद पर मार्क्स मिलेंगे। इम्प्रूवमेंट कैटेगरी नंबर 4 में ऐसे बच्चे शामिल हैं जो पार्ट 1 और 2 रिपीट कर रहे थे। ऐसे तलबा का क्लियर फैसला सामने नहीं आया, ताहम गालिब इम्कान है कि उनको कैटेगरी 3 में रखा जाएगा। बसूरत दीगर ऐसे बच्चे कॉम्पोजिट इम्तिहान का हिस्सा बनेंगे जो अगस्त में लिया जाएगा। हर तालिब इल्म का इनफरादी स्टेटस बोर्ड वेबसाइट पर बहुत जल्द जारी कर दिया जाएगा, जिससे तलबा की कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी। अब आते हैं अपने सवाल नंबर 6 की तरफ, जो कि एंट्री सप्ली वालों का है कि आखिर उनका क्या होगा। ऐसे तलबा जिनकी 1 या 2 सप्लियाँ हैं वो पास कर दिए जाएंगे। उनको पास करने का मेथड ये होगा, अगर 11th यानी फ़र्स्ट ईयर में सप्ली है तो फर्स्ट ईयर में बाकी मज़ामीन को मार्क्स को जमा किया जाएगा और मज़ामीन की तादाद पर तकसीम करें तो एवरेज मार्क्स आ जाएंगे। यूँ इस गिवन फार्मूला के मुताबिक इस तरह उनके जो एवरेज मार्क्स होंगे वो फेल मज़ामीन में लग जाएंगे और पास कर दिया जाएगा।
अगर कोई बच्चा सिर्फ सेकंड ईयर में सप्ली वाला था तो उसके लिए भी यही फार्मूला होगा, और अगर किसी की फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों में सप्लियाँ थी तो भी यही फार्मूला यूज़ होगा। जिन तलबा का पास होने का आखिरी चांस था उनको इसी फार्मूले के तहत मार्क्स देकर पास कर दिया जाएगा। स्टूडेंट्स स्टे रिलैक्स, आपकी बहुत सी कन्फ्यूजन्स को बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ एबटाबाद ने एड्रेस किया है, लेकिन मज़ीद मालूमात के लिए रेगुलरली ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एबटाबाद बोर्ड को विजिट करते रहिएगा। So students, we wish you all the best and good luck for your future. Stay connected to our channel for further updates, knowledge and entertainment zone को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को शेयर एंड लाइक करना भी ज़रूर याद रखिएगा। Until next updates, keep watching this channel and stay connected. Allah Hafiz.